एक आदमी जिसका नाम सुन के मुंबई की हवा तेज चलने लगती थी। एक आदमी जो बिना बंदूक उठाए अंडरवर्ल्ड का किंग बना। और एक आदमी जिसे लोग डॉन नहीं, वाइट कॉलर स्मगलर कहते थे। ये कहानी है मुंबई के सबसे इंटेलिजेंट और स्टाइलिश स्मगलर की, हाजी मस्तान मिर्जा। 1940s का टाइम, मुंबई, जिसे तब बॉम्बे कहते थे, पोर्ट पर मजदूर एक एक पेटी उठा के पैसे के लिए लड़ रहे थे। उन्हीं भीड़ में एक पतला सा लड़का, जिसके आंखों में सपने थे, जेब में कुछ नहीं। नाम मस्तान हैदर मिर्जा। उम्र सिर्फ 10-12 साल। तमिलनाडु के पनाईकुलम गांव से ये लड़का बॉम्बे इसलिए आया क्योंकि गरीबी उसके सपनों से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। शुरुआत हुई कूली के काम से, जहां रोज रात को खाली प्लेट और भरे सपने घर वापस जाते थे। लेकिन एक दिन मस्तान ने पोर्ट पर देखा एक छोटा सा लड़का गोल्ड का पैकेट जो सीक्रेट तरीके से एक शिप से उतारा जा रहा था। तब उसको समझ आया, असली पैसा भारी पेटी उठाने में नहीं, शहर के अंधेरे में, टीलों में है। यहाँ से शुरू हुआ मुंबई अंडरवर्ल्ड का वाइट रिवॉल्यूशन। 1950s के दौरान वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट बंद हो चुका था। डिमांड बहुत हाई और सप्लाई जीरो। परफेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और मस्तान एक चीज बहुत अच्छी तरह से जानता था, वायलेंस से नहीं, दिमाग से जीतना है। वो दुबई और गल्फ के स्मगलर से डायरेक्टली कनेक्शन बनाया। रात के अंधेरे में गोल्ड बार्स छोटे बोट्स से बॉम्बे पोर्ट पर उतारे और सुबह तक मस्तान का माल सेफ जगह पहुंच चुका होता। मुंबई के लोग कहते थे, मस्तान का शिपमेंट बंदरगाह पर खड़ा हो तो समुंदर भी शांत हो जाता था। जब दूसरे स्मगलर्स खून खराबे से पावर दिखाते थे, मस्तान वाइट सफारी सूट, ब्लैक गॉगल्स, इंपोर्टेड कार और अनब्रेकेबल काम से पावर फील करवाता। वैसे अंडरवर्ल्ड में 3 नाम एक साथ लिए जाते थे, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार। तीनों ने मिलकर मुंबई का पहला ऑर्गेनाइज सिंडिकेट बनाया। पब्लिक उनको गैंगस्टर नहीं, रॉबिन हुड के नाम से जानती थी, क्योंकि वो लोग गरीबों की मदद खुद करते थे। मस्तान का शौक था बॉलीवुड ग्लैमर। प्रोड्यूसर्स को पैसा दिया, फिल्म्स लॉन्च करवाई और एक एक्ट्रेस को सपोर्ट किया जिसे पब्लिक उसकी वाइफ समझने लगी। लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन की दीवार का विजय मस्तान से इंस्पायर्ड था। ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, पर बॉलीवुड के कॉरिडोर्स आज भी इसकी कहानी सुनते हैं। 1969 इमरजेंसी पीरियड, गवर्नमेंट ने उन्हें कॉफी पोसा एक्ट के तहत अरेस्ट किया। जेल में उनकी दोस्ती बनी वरदराजन और करीम लाला के साथ। यहाँ से अंडरवर्ल्ड का बैलेंस बदल गया। जेल से बाहर आते ही मस्तान ने फैसला किया, अब पैसा नहीं, इज्जत कमानी है। 1980s में उन्होंने स्मगलिंग ऑलमोस्ट बंद कर दिया और पॉलिटिक्स ज्वाइन की। एम था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। 9 मई 1994 हाजी मस्तान का हार्ट अटैक से डेथ हो गया। मुंबई की सड़कें उनके फ्यूनरल के दिन बंद जैसी हो गई। उन्हें आखिरी सैल्यूट देने बहुत से लोग आए थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने अंडरवर्ल्ड को बिजनेस बनाया और दुश्मनों को दिमाग से हराया। अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो वरदराजन मुदलियार या करीम लाला की कहानी हो, कमेंट में बताओ।